आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। साजिशी खत, अदम एतमाद और आखिरी गेंद, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क में नाम हमें मैसेज आती है, अगर इमरान खान चला जाता है तो पाकिस्तान को माफ कर दे, लेकिन अगर ये इमरान खान के खिलाफ फेल हो जाती है तो फिर पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। इमरान नियाजी, मेरा मुंह न खिलवाओ। आपके जो फॉरेन फंडिंग में जो डोनर्स हैं उसमें हिंदुस्तानी भी हैं, इसराइली भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। मेमो गेट के 11 साल बाद एक बार फिर पाकिस्तान में खत का खूब चर्चा है। ये खत वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ आई अदम एतमाद की तहरीक से जुड़ा हुआ है या जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इमरान खान पहले अदम एतमाद को ऐवान से निकाल के सड़कों पे लाए, जल से जुलूसों का मौजू बनाया और अब इस खतरे को एक खत में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इतवार को अदम एतमाद का फैसला होगा, लेकिन वोटिंग से 2 दिन पहले अदम एतमाद से ज्यादा खत अहम बना दिया गया है। वजीर आजम ने अपने खिताब में बताया कि इस खत में धमकी दी गई है कि अगर उन्हें हटा दिया जाए तो पाकिस्तान की सारी गलतियां माफ कर दी जाएंगी, लेकिन अगर इमरान खान रहते हैं तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। वैसे ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान किसी भी मुल्क के सामने झुकने वाले या उसकी बात आंख बंद करके मानने वालों में से नहीं है। हो सकता है फिर कि इस बात की सजा उन्हें देने का मंसूबा हो, लेकिन इस मरासले से ये कैसे साबित होता है कि ऑपोजिशन इस साजिश में किसी भी तरह शामिल है? अजीब बात है कि खत 7 तारीख को आया और वजीर आजम ने इसका इजहार 20 दिन बाद यानी 27 तारीख को किया। ये खत उस दिन भी इमरान खान की जेब में था जब ऑपोजिशन स्पीकर को अदम एतमाद की तहरीक जमा करा रही थी। ये खत उस दिन भी वजीर आजम की जेब में था जब वो अदम एतमाद लाने पर ऑपोजिशन का शुक्रिया अदा कर रहे थे। ये खत उस दिन भी उनकी जेब में ही था जब वो आसिफ जरदारी को बंदूक की नशिस्त पर रख रहे थे। ये खत उस दिन भी खान साहब की जेब में ही था जब वो हर जलसे में अदम एतमाद लाने पर खुशियां मना रहे थे। ये खत उस दिन भी वजीर आजम इमरान खान की जेब में ही था जब वो अदम एतमाद के बाद ऑपोजिशन की सियासत के खात्मे और अगला इलेक्शन भी जीतने का दावा कर रहे थे। सवाल ये है कि अगर इस खत में ऐसी साजिश थी तो इसे 7 तारीख को ही सामने क्यों नहीं लाया गया? 20 दिन खामोश क्यों रहे? इस खत को ऐवान में लाने में इतनी ताखीर क्यों की गई? क्या इस खत का आगाज ही कौमी सलामती कमेटी से नहीं होना चाहिए था जैसे कि कल हुआ? कौमी सलामती कमेटी का एलामिया बताता है कि मरासला पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत है और इसका भरपूर जवाब भी दिया जाएगा। ऑपोजिशन को भी इन कैमरा सेशन में बुलाया गया मगर ऑपोजिशन ने जाने से इनकार कर दिया। क्या इस तरह उन्होंने शकूक व शुबात में इजाफा किया? अब अगर कल को ऑपोजिशन की हुकूमत आ जाती है तो उन्हें अपने दावे के मुताबिक सिर्फ इस खत को पब्लिक करना ही नहीं बल्कि तहकीकात करके ये साबित भी करना होगा कि इमरान खान की हुकूमत गिराने की किसी भी साजिश में वो मुलविस नहीं। क्या ऐसा हो सकेगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये खत अब अदम एतमाद का खतरा टाल सकता है? आज के प्रोग्राम में हम इस पे बात करेंगे। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है PMLN के MNA हैं मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं कादर मंदोखेल साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सरबरा कामयाब जवान प्रोग्राम उस्मान डार प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा उस्मान डार, आपसे शुरू करते हैं। वजीर आजम के खिलाफ आलमी साजिश के अंजाम में अब तकरीबन कोई 36 घंटे रह गए हैं। क्या ख्याल है कि ये जो साजिश है ये कामयाब होगी या इसको नाकाम बनाने के सारे लवाजमात आप लोगों ने पूरे कर लिए? पहले आप मुझे ये बताएं कि आज आपके गेस्ट नहीं पहुंचे, उनके खिलाफ साजिश किसने की है? हाँ। मुझे लग रहा है ये सारे लाइन पे हैं, मुझे लग रहा है ये ना आजकल मंदोहेल साहब नहीं, मुझे लग रहा है टेलर शॉप पे गए हुए हैं। कोई अपनी अचकन सला रहा है, कोई शेरवानी सलवा रहा है, कोई वेस्ट कोटों के नाम दे रहा होगा खुशी में। हाँ माशाल्लाह लूट सेल लगी हुई है, मिनिस्ट्रियां बांटी जा रही हैं, तय पा रहा है। मंदोहेल से पूछते हैं अगर स्टूडियो पहुंचते हैं कि इनको कौन सी मिनिस्ट्री मिलने जा रही है। साहब जरा तेज ड्राइव करें, जल्दी से आ जाएं आप स्टूडियो में, फोन पे हैं हमारे साथ। अच्छी बात है, जिस स्टूडियो में भी जाता हूं अपोजिशन गायब है जी, पता क्या चल रहा है जी, आप दे रहे हैं, तैयारियों में मसरूफ है। चले, आपने जो सवाल किया नाकाम बनाने के लवाजमात पूरे
देखिए बज़ाहिर अगर हम नंबर गेम्स की बात करें, जैसे इजलास हुआ आपके सामने, नंबर्स तो अपोजिशन ने सामने रख दिए, लेकिन मैं समझ तो पारस, मैं नंबर पे आती हूँ, ये मैं खत के हवाले से बात कर रही हूँ जो आप कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ आलमी साजिश हो गई है। नहीं, अब तो सामने आ चुका है ना, अब तो ये एक इस सेंस में इस्टेब्लिश शुदा बात है कि आपकी जो सलामती कौंसिल की कमेटी का जो इजलास हुआ है, तो उसमें अब इस चीज़ के ऊपर तशवीश का इजहार किया गया, बाकायदा एक प्रोटेस्ट। आपने उसका एलामिया देखा होगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है या कोई साजिश हुई है, उन्होंने कहा मुदाखलत, और आप ये जानते हैं कि मुदाखलत पहले भी होती रही है। मैं सिर्फ सवाल आपसे ये कर रही हूँ कि खान साहब को पहले से पता था ना कि आलमी साजिश हो रही है उनके खिलाफ? देखिए उन्होंने कहा है कि मुझे अगस्त से पता था, ये पिछले साल अगस्त से, हाँ, एक सिस्टम चल रहा था और ये सारी चीज़ें देखी जा रही थी, लेकिन उसमें जो तेज़ी आई है वो उनके रशिया विजिट और इन सब चीज़ों के मरासला कब आया था? मरासला आया था जी 7 मार्च को, 3 मार्च को वहाँ बुलाया गया, बाकायदा मीटिंग की गई। क्यों रखा हुआ था? इंतजार किस चीज़ का कर रहे थे, या अब आप लोगों को ये लगा कि हाँ अब हमें अदम एतमाद जो है वो इसकी नाकामी का कोई चांस नजर नहीं आ रहा? पारस मेरे दिल तो सामने ले आए, मेरे दिल का सवाल किया आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। सारी कौम जानना चाहती है कि अगर 7 मार्च को लेटर आया था तो हमने बाद में क्यों किया है कौम को। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको पता है 21 से लेके 20 से लेके जो 22 तक OIC चल रही थी पाकिस्तान में, अगर ये सारा पंडोरा बॉक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये सारा जो तमाशा और ये जो बंदरबांट लगी है इसकी रोकथाम के लिए लेटर ले आते मंजरेआम पे इसी तरह, तो OIC जो कि पाकिस्तान का दुनिया भर में जो पैगाम गया है, जो पाकिस्तान को एक आजाद हासिल हुआ है, वो सारा तबाह होकर रह जाना था, तमाशा लग जाना था। OIC मीटिंग में भी अमेरिकन डिप्लोमेट्स के साथ शाह महमूद कुरैशी बड़ी गर्मजोशी के साथ मिले हैं, और आप OIC के फौरन बाद ले आते ना, ले ही आए हैं। ये कोई आपने ये रखा हुआ था टाइम कि अब यकीन है कि अदम एतमाद में कामयाब होना है हमारे खिलाफ, तो अब हम ये सामने ले आते हैं। लेकिन आपके सामने ऑन रिकॉर्ड है, आला अस्करी क़यादत को पहले बताया गया था, खत तो बाद में आया, जो स्टेक होल्डर्स इस चीज को लेकर उनको बताया गया, बाद मजाक उड़ाया गया, फिर हमने कहा हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करते हैं, लेकिन कम अज कम पारस आप नंबर गेम्स पे भी हम बात करेंगे, लेकिन बात आगे चली है। ने कहा कि मैं साजिश को नाकाम बनाऊंगा, ये बताएं कि साजिश को आप नाकाम कैसे बनाएंगे, अब आप क्या करेंगे, जल्द से जुलूस करेंगे, ये क्या इरादा है आपका? देखिए आने वाली हुकूमत नहीं चलने देंगे। देखिए हम नहीं चलने देंगे। ये 14 जमातों का जो ये मिक्स अचार पार्लियामेंट में बैठने लगा है, मैं आपको और कौम को याद दिलाना चाहता हूँ 2008 में ये 2 जमातें थी, 3 माह नहीं निकाले। पारस अगर ये बजट भी देंगे ना, अगर ये खुशकिस्मती से कामयाब हो ही गए संडे को, ये बजट नहीं दे पाएंगे। आपने नाकाम कैसे इनको बनाना है, इस साजिश को आप कैसे नाकाम बनाएंगे? एक तो ये तरीके अदम एतमाद से हम खौफजदा नहीं है, ये एक जमहूरी रास्ता है ना, आईनी रास्ता है। अगर हम नाकाम हो जाते हैं, हम अगले दिन अपोजिशन बेंचों पे चले जाएंगे, आए हुकूमत करें, मैं इधर ही बैठा हूंगा, ये हुकूमत के 3 गेस्ट होंगे और मैं अपोजिशन में इनका मुकाबला करूंगा। क्या ज्यादा बेहतर नहीं था कि वो इस्तीफा दे दे? वैसे तो वो कहते हैं कि आखिरी गेम तक वो लड़ेंगे। हम चाहते हैं, तौर पे तो अक्सरियत नहीं है ना इस वक्त आपके पास। देखें हम चाहते हैं पाकिस्तानी कौम ये चेहरे देखे उस दिन। अच्छा, कौन वो जमीर फरोश हैं, कौन पारस दौरे हाजिर के मीर सादक और मीर जाफर हैं इस मुल्क में, जो बैरूनी आकाओं के कहने पे इस मुल्क के खुददार, ईमानदार और गैरतमंद हुक्मरान को उतारना चाह रहे हैं। अपने मुनहरिफ अरकान की बात कर रहे हैं या ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं? जो भी होगा फिर देखिए आपके सामने तो देख चुकी है सारी आवाम। देखिए अब ये कौम जान चुकी है, ये पंडोरा बॉक्स, ये जो तमाशा इस मुल्क में तरीके अदम एतमाद का लगाया क्या, किन के कहने पे लगाया क्या, कौन से इनके बैरूनी आकाए हैं, कौन कहते थे एब्सोल्युटली नॉट ना बोलो, कौन कहता था यूरोपियन यूनियन को ये क्यों कहा, और इनके साबिक वजीर हारजा ख्वाजा आसिफ, वो तो झुके ही नहीं, स्टेटमेंट सुने, वो तो अभी से लेट गए हैं, वो तो अभी से पाकिस्तानियों अमेरिका के आगे लेट गए हैं। ये मैं समझता हूँ हमारे लिए शर्म की बात है कि ये शख्स ख्वाजा आसिफ इस मुल्क का वजीर हारजा रहा है, इस मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर रहा है, जो ऐसे कर रहा है। अमेरिका बहादुर के साथ ऐसे नहीं कर सकते। ये हमारी दुनिया की ताकतवर फौज का डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, इनसे पूछने वाली बात है। सवाल ये लेट जाते हैं, मुझे फख्र है अपने लीडर पे, इमरान खान पे, पारस वो डटे हुए हैं। आप इनके कनेक्शन साबित कैसे करेंगे कि ऑपोजिशन की अदम एतमाद का कनेक्शन है इस खत से? वो भी साबित करेंगे, लेकिन मुझे फख्र है पाकिस्तानियों, मेरा लीडर ना झुका है ना बिका है इनके आगे। साबित कैसे करेंगे? खड़ा रहा है, हुकूमतें गद्दारी का मुकदमा करेंगे इनके ऊपर। अब आप देखिए आगे आगे होता है क्या करने का इरादा है। 36 घंटों में ऐसे 36 शॉक देंगे इन्हें, जल्जले के बाद जो आफ्टर शॉक्स आते हैं पाकिस्तानियों, ये सब भूल जाएंगे। क्या आप इन्हें इन सबको गिरफ्तार भी कर सकते हैं? बहुत कुछ होगा। तो गद्दारी का मुकदमा बनाया, अगली हुकूमत आके उसको खत्म भी
भी कर सकती है। देखेंगे आगे आगे क्या होता है, अभी तो गेम ऑन है, ऑप्शंस में जरखेज हैं, बहुत सारे 36 घंटे पाकिस्तानियों बकल आप अपनी सीट बेल्टें बांध लें और काफी बम्पिंग राइड होने जा रही है। मंदोखेल साहब, ये आप लोग क्यों आलमी साजिश का हिस्सा बन रहे हैं सर? आप क्यों नहीं इसके ऊपर संजीदा हो रहे इस वक्त में? क्या आप नहीं समझते कि आपको हुकूमत के साथ खड़े होना चाहिए था? और आप कहते कि भाई अगर आप समझते हैं आपकी हुकूमत को गिराने के लिए आलमी साजिश हो रही है और हम इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम आपकी हुकूमत के साथ खड़े हैं। आप कह रहे हैं जाली है, आप कह रहे हैं कि ये ड्रामा है, ये क्या है सर? देखिए, पहली बात तो ये कि अदम एतमाद की तहरीक की बात बिलावल भुट्टो साहब आज नहीं 2018 के इलेक्शन के 3 महीने के बाद से कर रहे हैं। अपोजिशन दूसरी जमातें एग्री नहीं हो रही थी। फिर तो 27 फरवरी को जहाँ कराची से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ, उससे 2 महीने पहले बिलावल साहब ने ऐलान किया कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे और इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ये शख्स इस्तीफा दे, नहीं तो हम अदम एतमाद की तहरीक पेश करेंगे। फिर ऐन 9 मार्च को बिलावल साहब ने ऐलान कर दिया अदम एतमाद की। जब अदम एतमाद की तहरीक का ऐलान होगा, आपको याद होगा ये न्याजी साहब ने कहा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इन लोगों ने जो है ना वो अदमात पेश किए, अब मैं बताऊंगा उनको फलां फलां जो भी है। उसके बाद अब आइए साजिश पे आ जाए पहले। नहीं मैं उसी तरह बात रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमारे पास तो पूरे आए। ये ड्रामा करते करते आर्टिकल 54 की वायलेशन करके 14 दिन के बजाय उन्हें 17 दिन में ओआईसी काट लिया। ठीक है, पहले तो उन्होंने खेल खेला कि ये खरीद रहे, लोटे खरीद रहे। अब हमने उनके बगैर 177 हमने फिगर अभी किया। नंबर गेम पे आते हैं सब। मैं उसी तरफ नहीं रुक बारे में बताएं ना। रुक जाओ, मैं सांस रखी पूरा प्रोग्राम छोड़ के आया हूँ, इस वजह से सब बैठे बैठे। नहीं खाने पीने अपोजिशन की तमाम जमातों का इनके जनाजे में आखिरी की उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा 7 मार्च को खत आता है। जी। और खत आता है कि खुदा की कसम कह रहे, मैंने उसी दिन अभी परसों सुप्रीम कोर्ट में गया, मैंने कहा ये मुल्तान की जाली पीरनी जाली खत बनाया। अच्छा, अब खत किया, ये वास्कट से निकाल रहे खत, वो खत होते हुए वो मारासला बन गया। एविडेंस है। अब मुझे पूरा सुन लेना, मैं एविडेंस की बात करो। खत से अमेरिका के थ्रेट का खत से मरासला बन गया। मरासला किसने बनाया? शाह महमूद के अंडर जो सफीर है उसने बनाया जाली, ठीक है ना। अच्छा, अब उस खत से मरासले से वो धमकी से वो आ गया, उन्होंने मुदाखलत की। कौमी सलामती कमेटी ने भी इसको इंडोर्स किया। इसका मतलब ये होता है कि फौजी क़यादत मान रही है कि मुदाखलत हो रही है। झूठ है। अब मेरी बात सुनो, अब थोड़ा हौसला रखे ना, हौसला रखिए। अभी आपके वैसे 24 घंटे रह गए, हुकूमत की जरा हौसला रखे अपोजिशन में। चलो 36 लगा ले, चलो 4 घंटे और 40 दे दो। अच्छा, अब सवाल ये कि जब ये मरासला उनका कौमी सलामती में, ये मुझे बता दे, हुकूमत का नुमाइंदा बैठा है, वहाँ कोई ये नहीं लिखा है कि फॉरेन फंडिंग का लफ्ज लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा है। वहाँ कोई ये नहीं लिखा है कि तरह नहीं लिखा है। तो आप मुझे बताओ मेरे भाई, वो भी इनके अपनी झूठे सफीर नहीं, झूठे वजीर के कहने पे लगाए, समझिए। इसका भी कोई सबूत? अच्छा, अब सुनो, अब अगला जुमला सुनो, पहले नवाज शरीफ की साजिश थी, उसके बाद अमेरिका की साजिश थी, और यही अमेरिका जब आपको खत मिला 7 तारीख को और आपने 22 तारीख को उनकी वक्त को क्यों आपने वेलकम किया, क्यों बुलाया आपने, किस मुंह से किया? एक शख्स मुल्क आपको थ्रेट दे रहे और आप उसको वो बुला रहे, उसको भी छोड़िए। आज तो उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट है, आज तो किसी और को करा है। ये फैसल वाडा, ये शेख रशीद, ये शहबाज गिल, फवाद चौधरी, ये कल नहीं होंगे इनके साथ। एस्टेब्लिशमेंट की क्या बात की आज आपने कहा? आज उन्होंने जो किया, एयरवाई में जो इंटरव्यू दिए, एस्टेब्लिशमेंट ने मुझसे सवाल किया तो इस्तीफा दो। याद है कहा कि अदम एतमाद के बाद उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऑफर की गई थी 3 चीजों की, या तो अदम एतमाद, या फिर इस्तीफा, और या फिर कबल वक्त इंतखाबात का अनाउंस कर दें। क्यों सर? वो इसलिए ये दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही थी ताकि क्राइसिस खत्म हो सके, और ये खबरें बहुत पहले से चल रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट में कहा जा रहा है आपको भी ऑफर की और गवर्नमेंट को भी ऑफर की। किस बात की ऑफर की? ताकि आप मसले को हल करें। जब सियासी पंदा यहाँ तक पहुंच गए, तब पहले तो कह रहा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं कि उन्होंने ये जो ऑफर है ना, अब शुक्र करें ना, दोनों ऑफर पढ़ लेना। ये विन-विन सिचुएशन होती दोनों के लिए कि आप अदम एतमाद वापस ले लें और खान साहब सारे ड्रामे खत्म। ऑप्शन मंडे के दिन भी निकाल के वकील बैठा हुआ है अपना रांझा साहब, मंडे संडे जो लास्ट डेट है, अब लास्ट डेट के लिए अब बहाने ढूंढ रहे हैं। अब ये बहाने ढूंढ रहे, मैं आपके दोस्तों से बताना चाह रहा हूँ, इनका अमजद अफरीदी मेरा साथ था एक चैनल पे, अमजद न्याजी, वो ये कह रहे पूरे पाकिस्तान से हम लोगों को बुलाया,
इनको मैं चैलेंज करता हूं इसमें आते हैं इतने पढ़ेंगे ना ये आगे सर मैं ही कह रही थी कि खान साहब कहने मेरी आजाद खारजा पॉलिसी की वजह से मुझे वो जो अमेरिका से आया था वो जो अमेरिका से आया था मोदी के साथ डील करके वो खारजा पॉलिसी मैं झुकता नहीं हूं इन साबित कर दिया जब अमेरिका से आता ये वजीर सारे आर पहना रहे थे आज के और 10 दिन बाद मोदी ने जो है 370 लगा के मकबूजा कश्मीर में कब्जा कर लिया उसको अमेरिका अच्छा था जो वो मुंदबिन वो ऐसे भी बुला था अमेरिका अच्छा था आज जब अपने गले में फंदा फंस गया आज हमारे 177 लोग हैं आज अमेरिका साजिश मुझे अपने लीडर अपने प्राइम मिनिस्टर पे ये फख्र है कि इनके लीडर आसिफ अली जरदारी की तरह पाकिस्तानियों इमरान खान ये नहीं कह रहा मारो ड्राउन जितने मर्जी आसिफ अली जरदारी कहता था मारो कोलैटरल डैमेज की मुझे कोई परवाह नहीं है इसी तरह झूठ है जो आप खत्म के सराहना रहे हैं आप लोगों के ऊपर तो क्या सब लिख लेके थक गए जब से केस करेंगे आके क्या सबूत है करो ना आपके 4 साल हो गए ना सारे ड्रामे आपने कर दिए और राजा साहब 4 साल आपने नेब गर्दी एफआईए गर्दी सारे गर्दी आगे भी कर दो ना राजा साहब चल जाए अभी जरा तार के बैठे अभी बेल्ट बांध के बैठे अभी जरा 48 घंटे रह गए आपके शेख रशीद के सबको पता चलेगा ये क्या होता है गवर्नमेंट कह रही है आप भी बेल्ट बांध लें क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है अंदर भी किया जा सकता है ऑप्शन सारे इनके टुस हो गए 27 को जो जलसा था उसके बाद जाके कौम से खिताब था इनके पास जो है फ्रॉड का झूठ और कुछ नहीं सब मुंह छुपाते फिरेंगे मोहसिन शाहनवाज राजा साहब हुकूमत का बड़ा सादा और बड़ा वाज़ेह सा एक मौक़िफ़ है और वो ये कहते हैं कि आलमी साजिश के तहत हमारी हुकूमत को गिराया जा रहा है आप लोग इसमें आलयकार बन रहे हैं आप लोग बैरून मुल्क से डिक्टेशन ले रहे हैं और वजह इमरान खान ये बता रहे हैं कि मैं आज़ाद खारजा पॉलिसी में लेकर आया हूं वो कहते हैं चूंकि आप लोग गुलामी करते रहे ना उन्होंने कहा इमरान खान झुकता नहीं है लेकिन आलमी कुव्वतों को आपने आलमी ताकतों को ये आदत डाल दी है देखिए जहाँ तक आलमी कुव्वतों की सवाल उठता है हमेशा से पाकिस्तान के जितने भी वज़राए आज़म रहे पाकिस्तान का तो मुफाद सबने आगे रखा है जी और चाहे वो पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने से निकल रहे हैं OIC उन्होंने भी बुलाई और भुट्टो साहब के बाद फिर एटमी पाकिस्तान को कुव्वत बनाने के लिए उन्होंने भी कोशिश की उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके किए मियां नवाज शरीफ साहब पे भी दबाव आया मियां नवाज शरीफ साहब ने उसके बाद CPEC किया इन पीपल्स पार्टी ने भी CPEC में अपना हिस्सा डाला इन सब पे भी दबाव आया वो भी आलमी कुव्वतों को मुआशियात के हवाले से पसंद नहीं था तो उसके बाद उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम जाके अगर एक मुल्क को हमारे साथ इख्तलाफ है किसी एक खास चीज़ के ऊपर तो हम कहें कि जी इसके ऊपर इसको हमारे से इख्तलाफ है तो इसने हमारे खिलाफ साजिश की है ये किस तरह मुमकिन अब अगर गवादर डेवलप होता है तो मिडिल ईस्ट में कई मुमालिक को मुनासिब नहीं लगता और उनकी इकॉनमी खराब होती है और देखें अमेरिका ट्रंप जब था उस वक्त तक तो आपने सारा कुछ किया उस वक्त का अमेरिका और था ट्रंप साहब के दौर का उस वक्त आपको कोई मसला नहीं था जब वहां पे नया इलेक्शन हुआ और नई हुकूमत आ गई तो ट्रंप के बाद अब आपको मसला शुरू हो गया तो आपका मसला ये है कि आप ये समझने की कोशिश करें कि आपकी अगर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो रही तो आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को खारजा पॉलिसी को इस वक्त मसला क्या है अमेरिका क्यों नाराज है आपके ख्याल में इनसे देखिए अमेरिका का हमें तो समझ नहीं आई कि अमेरिका इनसे क्यों नाराज है पाकिस्तान का अफगानिस्तान की जब वॉर चल रही थी उसके बीच में पाकिस्तान का इनके साथ कॉपरेशन रहा पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किए जो आपस में मुज़ाकरात चल रहे थे पाकिस्तान ने वो फैसिलिटेट किए और पाकिस्तान ने अगर कोई फेलियर हुआ वो चाहते थे नाराजगी की वजह क्या है लेकिन आपने वज़ीर आज़म का बयान सुना वो कहते हैं कि पता करो नवाज शरीफ लंदन में किस किस से मिल रहा है आपको पता है कि मियां साहब किन आलमी कुव्वतों के रहनुमाओं से वहां पर मिल रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी में 2-3 लोगों से और भी ये सवाल किया तो उन्होंने कहा हमें पार्टी ने मना किया इस पे बात नहीं करनी जवाब नहीं देना देखिए मैं आपको बताता हूं कि जहां तक नवाज शरीफ साहब मिल रहे हैं या किसी को नहीं मिले मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता और नॉर्मली हम फॉरेन ऑफिस में हम मुंतखब नुमाइंदे हैं हमसे लोग मिलते हैं हम उनको मिलते हैं हमारे इंटरेक्शंस होते हैं हमारे डिनर्स होते हैं अब इसका मतलब ये है कि हम कोई एम्बेसी में खाने पे बुलाए या कहीं पे कोई और इशू पे बात हो रही हो कोई ह्यूमन राइट्स का इशू हो वहाँ पे कोई वर्कशॉप हो तो वो सारे आते जाते रहते हैं मतलब आप हर बात पे तो बंदूक निकाल के आप सामने तो नहीं खड़े हो सकते ठीक है हुकूमत देखिए आप जिसको भी मिले देखिए पॉलिटिक्स क्या है सियासत आर्ट ऑफ पॉसिबल है सियासत में टीपू सुल्तान की भी जो मिसाल देते हैं टीपू सुल्तान की भी अगर हिस्ट्री उठा के देख लें तो वो इतना अच्छा डिप्लोमेट था उसने जंग उसकी लास्ट ऑप्शन थी
और जंग उन्होंने तब लड़ी थी जब उनके पास बाकी सारी की सारी ऑप्शंस खत्म हो गई थी। उनकी आप डिप्लोमेटिक लाइफ तो उठा के देखें और उनकी डिप्लोमेटिक लाइफ को आपको पता चल जाएगा मसला क्या है। हुकूमत की तासुर दे रही है कि जो इनके खिलाफ आलमी साजिश हो गई है ना, वो कहते हैं कि ये आलमी साजिश की जो हुकूमत कह रही है मास्टरमाइंड है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, वो मुलाकातें कर रहे हैं, उन्हीं के अपार्टमेंट से ये मुलाकातें शुरू हुई हैं। आप नहीं समझते कि फिर मियां साहब को एक तरदीद करनी तो बनती है या उन्हें करनी चाहिए कि भाई मैंने कोई मुलाकातें नहीं की और मैं किसी साजिश का हिस्सा नहीं हूं? देखिए नवाज शरीफ साहब, मैं आपको एक बात बताता हूं जी, अब हमारे पास बड़ा आसान था। हम जब पनामा में हमारे खिलाफ साजिश हुई तो हम आराम से कहते कि जी ये पनामा जहां से ओरिजिनेट हुआ है वहां से हमारे खिलाफ साजिश हुई है। अब हमारी पनामा का जब केस चल रहा था, अकामा जब निकला, वो डॉक्यूमेंट्स आए, गल्फ स्टील का बिल ऑफ लेडिंग आ गया, वो डॉक्यूमेंट्स आए, हम चाहते तो हम कहते यार ये डॉक्यूमेंट्स कहां से निकल रहे हैं, इनको ये कौन डॉक्यूमेंट्स दे रहा है 20-20 25-25 साल पुराने, ये क्या हो रहा है, हम भी ये इल्जाम लगा। लेकिन देखिए एक सियासी मेच्योरिटी होती है, ये एक ऐसे बच्चे की मानद है जब वो आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो एक बच्चा हार रहा होता है तो वो ये करता है, वो सारी गोटियों को यूं जल्दी जल्दी पार्लियामेंट की सलामती कमेटी की मीटिंग में क्यों नहीं गए आप? खान साहब कह रहे हैं इसलिए नहीं आए शहबाज शरीफ क्योंकि वो साजिश का हिस्सा है। हाँ यही वजह और क्या होनी है। देखिए सलामती काउंसिल की मीटिंग में हमें अगर इस साजिश का हिस्सा है, देखें वो कहते हैं कि गवाह भी मेरा होगा, मुदई भी मेरा होगा, मुंसिफ भी मेरा होगा। ऐसी जगह पे आपने क्या करना है? नहीं सर देखिए जो आपके खदशात हैं इन्होंने सारी इस मसले के हवाले से रांझा साहब आप लोग जाते, आप लोग उसके ऊपर सवालात करते, उस पर फिर अपना नैरेटिव बिल्ड करते ना। आप तो इससे पहले भी जाते रहे, तो इस दफा क्यों नहीं गए जबकि आप मुतालबा भी कर रहे थे? जब इजलास बुलाया तो आप लोग आए क्यों? हम इससे पहले भी देखें, ये सारे टैक्टिक्स हैं अदम एतमाद को डिले करने के। इनको घर जाना होगा, चाहे ये जो कुछ भी कर लें, ये सारा कुछ अपना मुकदमा लेके जहाँ मर्जी चले जाएं, लेकिन ये आईनी तौर पे हम इनको डिले नहीं करने देंगे। और सलामती काउंसिल का हम पहले भी बायकॉट कर चुके हैं, हम सलामती काउंसिल की इससे पहले भी मीटिंग के बहरान से निकलने के लिए कुछ ऑप्शंस हैं ज़हन में इस वक्त? देखिए राजा साहब मैं समझता हूं इन्हें बड़ी जल्दबाजी है, अचकन और शेरवानियों के नाप दे चुके हैं, पैसे पकड़ा चुके हैं दर्जियों को। रियलिस्टिक होकर बात करें तो आप कोई इशू नहीं है, आ जाएंगे हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। हमारा कौन सी कोई रोटियां लगी हुई थी, अपने घर में रहते थे, कोई तनहा नहीं ली, कोई प्रोटोकॉल नहीं लिए, कोई गाड़ियां नहीं ली, कुछ तो लिया नहीं है, तो हमारा कौन सा कुछ सोचे बड़ी पैसे पता चले बैठते क्यों नहीं है फिर? लेकिन देखिए मैं पारिस राजा साहब ने बड़ी एक चार्जशीट दाग दी है मुझ पे। ये 3 दफा इनके लीडर वजीर आजम रहे मुल्क में, तो राजा साहब लॉयर भी हैं, इन्हें कम से कम इतना तो पता होना चाहिए था कि मुल्क के वजीर आजम को, प्राइम मिनिस्टर को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को बेशुमार एजेंसियां रिपोर्ट कर रही होती हैं। ये जो फरंगियों के साथ पाकिस्तानियों प्यार की पींगे पा रहे थे ना, ये सोच रहे थे छुप छुप के मुलाकातें हो रही हैं तो किसी को तो पता ही नहीं चलना कि हमने क्या यहाँ एक तमाशा लगा एक्सपोज करना था ना, आप भी रख के बैठे हुए। मैं कह रहा हूँ सब्र रखो, पारस ऐसे ऐसे प्रोग्राम होंगे, ये सारे एक तरफ बैठे होंगे। पहली दफा इस मुल्क में होगा पाकिस्तानियों के अपोजिशन का एक बंदा होगा उस्मान डार पारस के प्रोग्राम में, और एक तरफ 4 हुकूमत के बैठे होंगे। ये जो अचार इन्होंने बनाया है जो मैं दो ही बिठाएंगे, नहीं चले 4 बिठा लेना, अब तो कप्तान के टाइगर है, 6 बैठ जाए, 6 बैठ जाए, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। अब मैं इंपॉर्टेंट बात ऑपोजिशन होगी ना, ये समझ यार आपके नंबर से मानना कि आप बढ़ के लगा रहे हो, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट पाकिस्तानियों बात करने लगा हूँ। और मोहसिन राजा ने मुझे याद करा दिया कि मियां नवाज शरीफ ने धमाके भी किए थे। तो वो मियां नवाज शरीफ साहब जब धमाके किए थे मोहसिन राजा साहब, तो 4 महीने बाद उनकी गवर्नमेंट का क्या शुरू हुआ था? एक बात रहे थे नहीं रहे थे वजीर आजम पाकिस्तान, एक बात बाद में डिबेट करेंगे क्या था? सुन लेना, उस पे मैं आऊंगा, बता देना सीक्वेंस सुन लेना यार, आप सुन मेरी बात मान ली, सुनते लेना यार मेरी बात। जुल्फकार अली भट्टो का इन्होंने जिक्र किया, ओआईसी बुलाई पाकिस्तानियों, जुल्फकार अली भट्टो ने ओआईसी लाहौर में बुलाई, उसे लटका दिया खुददारी पे। भट्टो भी कहता है, अच्छा सुन लो ना, इमरान खान ने एक ओआईसी नहीं पाकिस्तानियों 2 ओआईसी 4 माह में बुलाई, दोनों को इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला। इमरान खान मास्को गया, इमरान खान ने क्या कि मैं एक खुददार कौम का खुददार लीडर हूं,
डट कर अपने मुल्क की खुद मुख्तार पॉलिसी बनाऊंगा, जो नहीं हजम नहीं हुई है। तो ये तीनों का सीक्वेंस देगा, 2 जा चुके हैं, तीसरे को भेजने के लिए ये सहूलतकार यहाँ बैठे हुए हैं पारस पाकिस्तानी। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, आप कह रहे हैं अमेरिका ने नवाज शरीफ को हटाया, तो आप उसी अमेरिका के साथ नवाज शरीफ मिल गए। मेरी बात तो सुन, इधर क्या नहीं हो रहा है, मुफादात के लिए क्या नहीं हो रहा, ये इससे बड़े मुफादात क्या होंगे पारस, और मेरे पाकिस्तानी ये प्रोग्राम देखे हंस रहे होंगे। जो शख्स इस वक्त पाकिस्तानियों वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बना हुआ है, मियां शहबाज शरीफ उर्फ चेरी ब्लॉसम, वो तो बेचारा बाहर जमानत पे है और जमानती है दाड़े को उम्मीदवार नहीं यार। फवाद चौधरी को लॉ मिनिस्ट्री का चार्ज दे रहे हैं, ये कैबिनेट बनने जा रही है, जमानत कैंसिल करवा दें, तो आप जमानत कैंसिल करवा देंगे क्या? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बंद है, हफ्ते वाले दिन बेवकूफों की टोला ही है। फवाद चौधरी ने कहा है कि मैं उसका जब चचा चीफ जस्टिस था पंजाब हाई कोर्ट का, 850 केसेस थे रांझा साहब, मैं और फवाद चौधरी साहब एक दिन में हम सुप्रीम कोर्ट के फिटनेस बैठे, मेरे पास 50 केसेस बस 8.5। भाई ये कौन आदमी है? बोले चचा चीफ जस्टिस, ये तो वहीं से लूटमार घर से शुरू हुआ है। अच्छा दूसरी बात ये इतनी चीख रहा चिल्ला रहा है, भाई झगड़ा किस बात का है? आर्टिकल 95 सब क्लॉज कहते हैं कि आप 172 पूरा करें, हमने परसों पूरा कर दिया है। ठीक है, इस कमेटी रूम में हमारे 173 थे और असेंबली के अंदर 175 थे। मेरे बात सुनो सर, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे के तोहफे में इनको मुबारक हो। गद्दारी ओ भाई हम छीन रहे हैं आपसे, छीन रहे हैं आपसे, कौन पता है भाई, छीन रहे हैं हम आपसे। आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा बनाएंगे आप? कौन बनाएंगे? ये जेल जाएंगे, सक्कर जेल जाएंगे सारे, ये सब सक्कर जेल में होंगे। ये झूठों का फराजों का टोला जो है सारे सक्कर जेल में होंगे। मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा था कि दौरे हाजिर के मीर जाफर और वो मीर सादक दूसरी तरफ, ये सारे फवाद चौधरी, शेख रशीद, वो जाली पीर, मेरी बात सुनिए, सारा ये झूठों का टोला है। सक्खर जेल में क्यों जाएंगे? ये लाहौर जेल में जा सकते हैं, सक्खर जेल में यूं जाएंगे, सक्खर में अडियाला भी जा सकते हैं, सक्खर जेल में ये जाएंगे किसने तोशाखाना से 3.5 करोड़ की घड़ी चुराई, वो बेचा है फर्क के जरिए, वो घड़ी पहुंचा है बादशाह के साथ। सक्खर जेल ही क्यों? क्या सक्खर जेल में इस वजह से कि सख्त जेल है सक्खर? नहीं, वो पेशावर जेल के अंदर उसने सेटिंग बना ली, इस वजह से हम सक्खर ले आएंगे अच्छा दूसरी बात ये, इनके सारे फ्रॉड आपके साथ, एक शख्स पूरा पाकिस्तान डूब रहा है इनकी नाइली की वजह से। जो शख्स 2 लाख टैक्स दिया, 98 लाख टैक्स जमा किया, कहां से पैसे आ गए ये भी पता चलेगा। ये जो प्राइम मिनिस्टर से बाहर निकलेंगे, इनकी अलमारियों को चेकिंग होगी ना, आपने कहा इनका सारे शजरा निकल आएगा। जुल्फिकार अली भुट्टो याद आ गए। वैसे खान साहब ने जुल्फिकार अली भुट्टो की तारीफ की कि उन्होंने भी आजाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखी थी, तो उनको भी हटा दिया गया था, और आज वो कहते हैं उसी भुट्टो का नवासा और उसी भुट्टो का दामाद आर्मी साजिश में मुलविस है। ये शख्स 100 साल की उम्र में जो 25 साल तक 75 तो हो गए, ये कर देंगे कि मेरे साथ क्या हुआ, ये फ्रॉड हो गया फ्लॉम। ये कल की वो पता क्या करी इतवार के बाद ये पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बोलेंगे, मैं आपको पैसे कोई कर रहा हूं। कौन सा गेंद मैच खत्म हो गया, सारे प्लेयर आउट हो गए, बत्तियां बुझ गई है, स्टेडियम खाली हो गया, तो किस बात बला लेके बैठा हुआ है? किस बात की बला लेके बैठा हुआ है? आखिरी में तक इससे बड़ा बेवकूफ है। ब्रेक लेते हैं, मुबारक हो यार, इनको मुबारक हो। अच्छा रांझा साहब, क्या ख्याल है आपका कि अब से 36 घंटे बाद इमरान खान वजीर आजम होंगे, या फिर आप कुछ मुख्तलिफ रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या कुछ मुख्तलिफ रिजल्ट सामने आ सकता है? देखिए अब इसमें तो कोई शक ही नहीं रह गया ना, ये तो अब एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है कि वजीर आजम तो हम अपनी मेजॉरिटी शो कर चुके हैं, और ये असूली तौर पे तो ये सदर पाकिस्तान को 91.7 के नीचे जब हमने अपने नंबर शो कर दिए और अपने फिगर्स शो कर दिए, तो असूली तौर पे तो सदर पाकिस्तान को खुद ही उसी वक्त एक हंगामी तौर पे इजलास बुला के और उसी वक्त ही उनको कहा जाना चाहिए था। शेख रशीद कह रहे हैं कि सारा फैसला आखिरी घंटे में होगा और इमरान खान 1 या 2 वोट से जीते हैं, लेकिन तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? देखिए बात सुने, ये हर चीज़ को क्रिकेट समझते हैं, ये जो सियासत है ये क्रिकेट नहीं है, और यहाँ पे आखिरी बॉल तक खेलने में सियासत के मैदान में आखिरी बॉल तक खेलना जो होता है वो बाज़ दफ़ा ज़िल्लत का भी बायस हो सकता है। और हमारे खैर इसकी बड़ी मिसालें बनी हुई हैं, लेकिन मैं वो मिसाल क्योंकि गैर इखलाकी हैं
मैं समझता नहीं हूँ वो दी जाए। बाइज़्ज़त तरीके से अगर ये चले जाते हैं तो बेहतर है। और वैसे मैं एक चीज़ आपको कहूँगा कि इनके लोग और इनके मिनिस्टर्स खैर अपने घर शर तो खाली कर चुके हैं, अच्छा। वहाँ से सामान वगैरह भी उठा चुके हैं, और बाकी कुछ लोग जो हैं वो अपने मुकदमात, जो इनकी करप्शन के मुकदमात हैं, उनसे मुतल्लिक़। और मैं पाकिस्तान की मीडिया से ये कहूँगा आपकी वसातत से कि ज़रा एयरपोर्ट्स के ऊपर अपनी ज़रा हाज़िरी बढ़ाएं। आपको नज़र आएंगे इनके काफ़ी लोग जिन्होंने पिछले 4-3 साढ़े 3 सालों में अपनी जेबें भरी हैं, वो पाकिस्तान से फरार हो रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके साथ भी डबल गेम हो जाए। क्योंकि ज़रदारी साहब से ये सवाल हुआ ना, तो उन्होंने कहा हमारे साथ डबल गेम हमेशा से होती ही रही है। तो आपके भी तो अरकान पूरे होने चाहिए ना, 171 ही पहुंच सके तो फिर क्या होगा? देखिए ये डबल गेम जो है ना, डबल गेम से ये बहुत आगे बात है। ये डबल गेम वाली अब कंडीशंस और स्टेजेस जो है उससे बहुत आगे चले गए। अब डबल गेम का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब तो सिर्फ एक ही गेम होगी, और वो गेम होगी गेम ऑफ खान इज ओवर, हिज गेम इज ओवर, ही हैज टू लीव नाउ। और अब ये है कि वो ठीक है, अपना न्याजी साहब जाएं और अपना ऑपोजिशन में बैठे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं। और इलेक्शन में हार और जीत तो इलेक्शन का हिस्सा है। लेकिन बात ये है कि जिस तरीके से आप कहते हैं कि आखिरी गेंद तक हम खेलेंगे, तो सर ये मैच आखिरी गेंद तक जाएगा कैसे? बड़ा टारगेट उन्होंने आपको दे दिया है। अब आप एक एक बॉल पे छक्का भी मारे ना, तो भी टारगेट अचीव करना मुश्किल लग रहा है। चले मैं कहता हूं जी कि ये कामयाब हो गए हैं। इनको मंदू हेल साहब को भी मुबारकबाद, रांझा साहब को भी मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच। वैसे रांझा साहब 2 महीने काट लोगे, मैं जानना चाहना। 2008 से 200 तो 3 माह नहीं निकले तुम लोगों के। इस दफा 14 है, इस दफा 14 है पाकिस्तान में, 14 2 थे तो 3 माह निकाले थे 2008 में। अब पता नहीं 2022 में 14 क्या करेंगे। हम तो आराम से बैठेंगे अपोजिशन के बेंचों पे। तो हमारी फिक्र छोड़ो, मेरे भाई बिस्तर उठाओ, पे कर लेते पॉजिटिव, इनको मुबारकबाद देंगे अगर ये जीते। देखो बिस्तर उठाओ, हमें छोड़ो, गद्दारी नहीं करते ना, पपट नहीं बनते। राब्ता शाब्ता नहीं कर रहे आप। मीर जाफर और मीर सादक का लबादा नहीं ओढ़ते, फरंगियों के आगे बिकते नहीं, जमीर फरोशी नहीं करते। बड़ा मजा आना था। लेकिन हमें खुशी है इमरान खान का जो स्ट्रॉम है ना, जो एक नजरिए का नाम है इमरान खान इस मुल्क में पाकिस्तानियों। और ये जो कल इलेक्शन हुआ है बल्दियात का खैबर पख्तूनख्वा में, वो हमारे कमजोर इलाके थे, वहां इनको हरा दिया है। अगर वाकई खेलते थे ना आपकी प्रोग्राम में, आए इलेक्शन खेलते हैं, मैं इन्हें दावत देता हूं, आओ डालो जरा मैच, आपको पता चले पाकिस्तानी इनका दड़न तख्ता ना कर दे। अब इसलिए तो भाग रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आ जाए वक्त इंतखाबात करवा ले, दूध का दूध पानी का पानी आ जाए। करवा लेते हैं, पूछें दोनों से, तैयार है बजट से पहले आ जाए। इनका तैयार होना जरूरी है ना, और वो लगता है कि तैयार नहीं है। अगर अभी भी कोई ऐसा दरमियानी रास्ता जीत के खुद से हम ये तोड़ दें, आ जाए, कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए, अभी भी कोई गुंजाइश है, या ये अब कंफर्म है कि 11:30 बजे इतवार को वोटिंग होगी और फिर फैसला होगा कि इमरान खान वजीर आजम रहते हैं या नहीं रहते हैं? देखिए ये तो दीवार आईने की तरह है, कोई बात नहीं, 177 कोई बातचीत नहीं हो सकती। नहीं, कोई दरमियानी रास्ता नहीं हो सकता। मैं अपनी क़यादत के हुक्म का ताबे हूँ, लेकिन मैं इस चीज का चाह रहा हूँ कि इस्तीफा नहीं दिए। क्यों? ये यहाँ से रिस्वा होके चले, जिस तरह ये बढ़ के मार रहे थे। 18 साल यहूदियों ने बरतानिया में उसको पाला था, तरबियत दी थी, इस दिन के लिए कि पाकिस्तान में ये रियासत मदीना को बदनाम करे, इस दिन के लिए कि यहाँ इस्लाम को बदनाम करे, इस दिन के लिए कि वो कश्मीर को जो झूली में मकबूजा कश्मीर को मोदी के हवाले कर दे, इस दिन के लिए कि यहाँ ये कौमों को लड़ाए। और अभी ये अगले 24 से 48 घंटे में ये लड़ाएंगे, ये कोशिश करेंगे। मगर खुदा की कसम पारस बताऊं, हमने भी अपना बंदोबस्त किया हुआ है। अच्छा, हमने भी अपना बंदोबस्त किया हुआ है, हमने भी अपना बंदोबस्त किया हुआ है। ये इनका वो अशर होगा ना, उनका वो अशर होगा ना कि ये गली में आपको नजर नहीं आएगा। अगर वो कह रहे हैं हमारे कारकुनान हमसे राब्ता कर रहे हैं और 1 लाख के करीब आ सकते हैं। देखिए मैं एक चीज बताऊं, आप भी बुलाएंगे। ये कोई जब चिराग बुझता है ना तो पड़पड़ाता है, ये पड़पड़ा रहा है। मेरी बात सुनो, ये बिस्तरे गोल करे और चलते रहे और इंतजार करे अगले 25 साल की, जब इमरान नियाजी साहब 100 साल के हो जाएंगे ना, उसके बाद जाके चाहे पाकिस्तानी को तरस आ जाए कि चल भाई एक मरतबा और दे दो उसको, ठीक है। बात ये मेरी बात, आपने मुनहरिफ अरकान को साथ मिला लिया, आपको कंफर्म है कि आपके अपने अरकान भी आपके साथ होंगे, कहीं वो गायब ना हो जाएं, लेने के देने ना पड़ जाए। पारस मैं अभी आपके पास एक तकरीब से टॉयलेट प्रोग्राम में हाल में प्रोग्राम है, मुझे और रांझा साहब को छोड़ के 175 लोग मौजूद है एमएनए हमारे वहाँ पे। इस वक्त भी जो मैं आपके प्रोग्राम में छोड़ के आया हूँ, रांझा साहब वहाँ पे बैठा हुआ है। सारे पूरे होते हैं। अच्छा, सेनेट में भी पहले सब पूरे थे। ओ भाई गेम आखिरी टाइम पे होती है। सुन ले 14 अरकान। मैं पारिस, मैं जब स्कूल में था
और जब स्कूल में था, जहाँ क्लास में फेल होता था, हाँ, और मैं जाके सुनते, वो अगले 1 महीने तक मैं सोचता था यार क्या पता मैंने गलत सुना हो, हाँ, क्या पता नतीजा मेरे हक में हो, क्या पता टीचर मुझे वापस बुला लेनी जो गलती से आपके मार लगा है। ये खुशफहमी में है, इनको पास नहीं होना है। पप्पू फेल हो गया, पप्पू फेल हो गया, पप्पू काले चश्मे पहन के अब खिताबात करते रहे टॉक शो में, जैसे पहले होता था अकेले बैठे रहे। इनके दिन गिने जा चुके और पाकिस्तानियों को जो धोखा दी उन्होंने 126 दिन की वो उस पार्टी में, ठीक है, जो गुमराह की है, जो 3 महीने में हम नया पाकिस्तान बनेंगे, रियासती मदीना बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या बनाएंगे, पुराने का बेड़ा गर्क करके। 1 लाख लोग आ रहे हैं फिर, जो कि खान साहब ने कहा मैंने कॉल नहीं दी है, लेकिन लोग हमसे राब्ता कर रहे हैं। मीडिया पे एक्टिव हैं, आप देख ही रहे हैं, लोग खुद ही फैसला कर रहे हैं। तो आएंगे, मैं आपको आएंगे, अगर वो लोग आ गए आएंगे, और इन्होंने भी लोगों को बुला लिया, वो कह रहे हैं हमने भी बंदोबस्त पूरा किया हुआ है, तो ये तो आप तसादुम की तरफ चले जाएंगे। ये तो हमारी डॉक्टर फिरदौस आशा की काफी है, मंदू हेल को संभाल लेगी। नहीं, ये तो औरत नहीं होता ना, खुदा कसम वो के मैं इसके हाथ तोड़ के उसके हाथ को मार दूंगा। खवातीन की इज्जत करते हैं, ये बात ना करे, ये बात ना करे, किसी मर्द मेरे साथ बदतमीजी का खुदा कसम अपनी टांगों पे नहीं चल सकता। ठीक है, तौहीन अदालत नहीं होगी सर। उन्होंने कहा है कि आपने रेड जोन में कोई ये जलसा जुलूस नहीं करनी। लोग खुद अगर आना चाह रहे हैं इजहार यकजहती के लिए पूरे मुल्क में बाहर निकल रहे हैं, मंदोहेल के इलाके में निकलेंगे, इन लोगों को शर्म दिलाने के लिए इनके पोस्टर पड़ेंगे, मुंह काले किए होंगे, जूते पड़ेंगे, गले में लोटे डाले होंगे, कपड़े इनके सर पे बांधेंगे। यार तो सही नहीं मेरा हल्के में। लोटा ब्राए फरोख्त पाकिस्तानियों 25 करोड़। किस बात का लोटा? दुनिया का महंगा 177 हमारे फिगर है, किस बात का लोटा? हमारी खवातीन भी सोच रही होंगी 177 में लोटे नहीं है, लोटे उन्होंने एक्स्ट्रा रखे हैं, ये लोटा प्लस है, वो लोटे मिला ले तो 200। लोटा तो जब मिलता था माजी में, वो तो आपको कीमत पता, इन्होंने तो गोल्ड हवास को बैठे ये लोग, भारत यकीन करके सारे लोग, गोल्ड उनके सारे अमजद न्याजी इतना सॉफ्ट स्पोकन और अलीमत खान इतना सॉफ्ट स्पोकन, वो सारे हवास को बैठे, पता नहीं इक्तिदार जा रही, कुर्सी जा रही, कभी जिंदगी में देखी नहीं थी, आप मजे देख लिए, वो जान ही दे रहे। अच्छा रांझा साहब, एक सेकंड से, रांझा साहब मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि खान साहब अब मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड हो गए हैं, क्या वो इक्तिदार से बाहर आ रहे हैं? वो कहते हैं कि जो इतवार को होगा फैसला मैं मानूंगा तो सही, लेकिन उसके बाद मैं ज्यादा ताकतवर होकर सामने आऊंगा, तो क्या उसके लिए भी तैयार हैं फिर आप लोग? देखिए, आपने लफ्ज बल्कि बड़ा दिलचस्प इस्तेमाल किया, मेंटली। मेरे ख्याल से मेंटली तौर पे तो वो अब अनस्टेबल हो गए और उनको फौरी तौर पे अपना नफ्सियाती इलाज कराना चाहिए। मैंने परसों भी एक टॉक शो में कहा था कि खान साहब जिस तरीके से अपने खतूत दिखा रहे थे और जो गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी रियासत के हुक्मरान ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव की जो ऑब्लिगेशंस होती हैं, वो पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर उनको कुर्बान नहीं करता। ये पहला वजीर आजम पाकिस्तान की तारीख में गुजरा है जो अपने जाती मुफाद की खातिर, अपनी अदम एतमाद की खातिर पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की कुर्बानी दे रहा है। हम इसको एक बात बड़ा क्लियरली बताना चाहते हैं कि अगर इन्होंने इतवार को कोई ऐसी वैसी हरकत की, 5 मिनट के फासले पे हमारे लोग बैठे हुए, 5 मिनट के फासले पे, और इनके सोच और तसव्वुर से भी बाहर है कि हम इनका हशर क्या करेंगे और इनके साथ करेंगे क्या। मतलब दुनिया में रह रहे हैं, ये और मौसम राजा साहब को चूड़ियां नहीं पाई, ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? ये जिस दुनिया में भाई स्टूडियो में करो ना आगे प्रोग्राम, घर में बैठ के भड़के लगा रहे हो, मर्द के बच्चे हो तो फारस के स्टूडियो में आओ, स्टूडियो में अब मेरे भाई स्टूडियो में आना, वहाँ घर में बैठ के गीदड़ की तरह अपने नवाज शरीफ लीडर गीदड़ की तरह, भगोड़े की तरह घर बैठ के के मारते हो, और स्टूडियो में आओ ना, स्टूडियो में आओ, स्टूडियो में आओ, चूड़ियां नहीं पहनी हुई। बात सुनने में टाइम कम है जी। अच्छा मैं आ रहा हूँ, इनके अगले पिछले याद करा दूंगा पाकिस्तानियों, इनके अगले पिछले, ये मुल्क इस तरह के हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जिस लीडर ने इनके अगर मेरे लीडर के बारे में बदतमीजी की, जुबान हक से खींच लेंगे, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, वो जुबान हक से खींच लूंगा। एक सेकंड आप अपने वालिद के बेटे पे साबित कर रहे हैं, आपने रिलैक्स होकर पूरा शो किया ना, स्टूडियो में आप इधर इसको भी बिठा राजा साहब, मैं अभी वेट कर रहा हूँ तेरी ऐसी राजे की। ये मुल्क इस तरह के हालात का मुतहम्मिल इधर सर, ये गलत है, इस तरह ना करें। आप बड़ा वो देखिए, वो भी जज्बाती होके वहां से, वो भी जज्बाती होके चल पड़े हैं उनको। सर एक सेकंड देखें, कल ये बताएं कि पंजाब में क्या होने जा रहा है, क्योंकि पंजाब में भी आपको लगता है कि आज जो उस्मान बुज़दार है उनका जो इस्तीफा है वो कबूल कर लिया गया है, तो कल सीएम पंजाब का इंतखाब हो सकता है।
सामने नंबर की गेम पंजाब में परवेज इलाही कहीं उन्हें पछतावा तो नहीं होगा उनके अपना क्या फैसला कर लिया मैंने जा रहे हैं आप तो बताइए जा रहे हैं हमारे नंबर पूरे हैं कल ही मैदान सजेगा हाँ पूरा यादव एतमाद के बाद ही ठोक बजा के लगाएंगे मैदान नहीं छोड़ेंगे समा चैनल वालों बाहर कैमरे लेके पहुंचो जरा पूरा तमाशा समा के बाहर लगाऊंगा ऐसी मंजी ठोकूंगा मैं इनकी ये गलत बात है ऐसी बातें ना करें पहले इतने हालात खराब है अपनी ज़बान पे ताला लगाना चाहिए सर वो तो एक बात ही कर रहे हैं कि हमने भी ऑल्टरनेट मुतबादिल स्ट्रेटजी अपनी तैयार की हुई है इसका मतलब ये कि लाइव शो में बैठ के आप एक दूसरे को थ्रेट करना शुरू कर दें लीडर कैसे अपना नहीं तो अपने मुल्क का क्या करें ना आप बीवी की बात कर रहा है मैं आराम से सुन रहा हूँ इनको समझाएं इनके दिमाग ठीक है बात कर रहे हैं वैसे बीवी का क्या जिक्र किया उन्होंने खुद कहा मुल्तान के जादूगर और ये वो क्या अभी भी कहता हूँ ये सुन ले मुल्तान का जादूगर रख के नहीं मारी इखलाकियात का दामन किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए इसका मसला क्या है कभी जिंदगी में पहली मर्तबा कुर्सी आ गई हाथ में अब कुर्सी जाने में इनको जो है परेशानी हो रही है क्योंकि उनको पता है इनकी अलमारियों से करप्शन के दस्ताने निकलेंगे पूरा दास्ताने निकलेंगे ठीक है अच्छा उसके बाद क्या मसला क्या है मसला क्या है लोग शोज में बैठ के एक दूसरे को इस तरह से धमकियां दे रहे हैं आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं लोगों के सामने वो भी जज्बात में वहां से निकल पड़े अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाएंगे आप लड़ेंगे यहाँ पे लड़ेंगे क्या करेंगे आप लोगों को आप मुल्क के लिए नहीं लड़ रहे आप मुल्क के लिए नहीं लड़ रहे हैं ये बिकाऊ माल है पता है आप क्यों लड़ रहे हैं डॉलर पकड़े हैं इस मुल्क के एक ईमानदार निडर गैरतमंद लीडर के लिए अपने लीडर के बारे में सबके ये ख्याल आते हैं सामने खुल चुकी है लेटर अब आप इस चीज से अंदाजा लगा लो बात हो रही है जलसे जुलूस की नहीं है बात टॉक शो की नहीं हो बात हो रही 172 आपके पास है आइए हुकूमत करे नहीं है तो चलते रहो ठीक है और वो हम साबित कर चुके हैं कमेटी रूम नंबर 2 में 173 का फिगर था जब असेंबली में चले गए तो 175 थे 2 हमारे मेंबर नहीं आए थे ये इतवार के दिन है सारे आर्टिकल 95 सब क्लास 1 के तहत इनके पास आखिरी ऑप्शन है संडे को आइए अपना स्टैंड शो कर दे और या अगर मुल्क में अनारकी पैदा करना चाह रहे हैं या मुल्क में अफरा तफरी करना चाह रहे हैं वो हम नहीं होने देंगे। मैं नहीं चाहती मजीद शो को लंबा किया जाए मेरे ख्याल से नहीं आप लंबा कर देने वो आ रहे हैं ना रंजा साहब क्यों चाह रहे हैं कि तसादुम को फसाद हो नहीं तो आप कह रहे हैं लंबा कर देने आपको बेचारे को रवाना कर दिया नहीं आपको रवाना कर दिया आपने अभी शो खत्म करे आप कंटिन्यू करें रवाना नहीं किया मैं उन्हें रोक रही थी मुसलसल कि आपको जज्बाती नहीं होना चाहिए आग लगी है तो उसको ठंडा करें मजीद आग लगाने की कोशिश ना करें सर समा की हेडलाइन में लाइव चलने दो यहां जरा फाइट उस्मान डार साहब और मोहसिन शाहनवाज राना इनके सारे वहम निकाल देंगे सारे वहम निकाल देंगे सर प्लीज मैं सही कह रहा हूं पाकिस्तान के लिए तगड़े हो जरा बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए पारस जहां से इजाजत दीजिए अल्लाह ने के बाद